हमारे यहाँ पे मतलब सम्राट अशोक इतने बड़े होके गए हैं योद्धा, तो हम उतनी सेलिब्रेशन क्यों नहीं होती जैसे शिवाजी महाराज के इस टाइम पे बर्थ टाइम के हम लोग सेलिब्रेशन करते जयंती की। पर अशोका की जयंती के सेलिब्रेशन ही नहीं होता, जबकि वो भी हमारे देश का एक पार्ट है और वो भी एक अच्छे खासे राजा होके गए। तो उनका उनके जन्म तिथि के भी सेलिब्रेशन बनना चाहिए ना। पर किसी को पता ही नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था। किसी को एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं, और पता भी चल गया तो सेलिब्रेशन नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। जी, फैनगर्ल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जैसा कि हमने अभी फाहियान के नोट्स पे भी पढ़े हैं, वहाँ पे ये देखा कि फाहियान ये बात लिखते हैं कि 5th सेंचुरी में पाटलिपुत्र में पूरा जलसा, पूरे लोग डूब जाते थे, रथ यात्रा निकाली जाती थी सम्राट अशोक का जो है, और बड़े बड़े रथ, उसमें बुद्ध की मूर्ति होती थी और सम्राट अशोक का बर्थडे मनाया जाता था। सम्राट अशोक के मरने के 700-800 साल बाद भी उनका बर्थ डेट मनाया जा रहा था, बर्थडे मनाया जा रहा था। इससे साबित होता है कि हमें हमारे यहाँ सम्राट अशोक के बर्थडे मनाने की परंपरा थी। और ये भी साबित होता है कि ईसा से पहले 100 साल पहले का जो एस्ट्रबो है, जो ग्रीक लेखक है, वो अपनी किताब में भी लिखा है कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्यों ने शुरू की थी। तो हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि हमारे यहाँ जो है मौर्यंस की बर्थडे बनवाना शुरू भी किए थे, और सम्राट अशोक का हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा गया। उनके कारण ही बुद्ध को विश्व गुरु कहा गया, और उनके कारण ही भारत विश्व गुरु बना है। और उन्हीं को आज जो है, जैसा कि इन्होंने पुराणों में नीचा दिखाया है, तो ये लोग तो कभी नहीं मनाने देंगे। और जो लोग आज अपने को उनकी संतान बताते हैं कि हम मौर्यंस की संतानें हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, जो ये कहते हैं हम सम्राट चंद्रगुप्त की संतानें हैं, उनका दायित्व है कि ये लोग आगे आए, और जो इस बार 9 अप्रैल को जो मनाई जानी है उसका आयोजन करें, डंके की चोट पे करें। वो डंके की चोट इतनी बुलंद होनी चाहिए कि भारत के कोने कोने में गूंजे, कि भारत में जो सम्राट का डंका पहले बजता था, आज से 2200-2300 साल पहले बजता था, उनकी वंशजें आज भी जिंदा है इस देश में। ये कौन बताएगा? ये हम ही लोगों को बताना पड़ेगा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं उनको यहाँ पे एकजुट होना होगा, नहीं तो आपका इतिहास गायब हो रहा है, और किसी फर्जी कथा कहानी का किरदार जो है आज नहीं कल उठा के दे दिया जाएगा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कितनी चतुराई से इन लोगों ने सम्राट अशोक का जो है डेट ऑफ बर्थ गायब किया। पहले नाम बदला। अच्छा, मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, रुक जाइए यहाँ पे। ये भी पब्लिक को दिखाना बहुत जरूरी है। पब्लिक जो है बहुत सारी बातें नहीं जान पाती है। हम्म ये आप लोग स्क्रीन पर देखें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पे लिखा है अशोक अष्टमी। और ये क्या है, यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, 2021 का 20 अप्रैल का दे रहा है, कोई बात नहीं है। डेट यहाँ पे देख लीजिए, जो इस बार 2022 की जब बात आएगी तो ये डेट पड़ेगी आपकी इसी 9 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड में कि अशोक अष्टमी का व्रत चैत मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी जो सम्राट अशोक का, अभी हमने कहा ना कि चैत्र शुक्ल की अष्टमी को सम्राट अशोक का जो बर्थडे मनाया जाता है, वही दिन आ रहा है। इस दिन ये देखिए ये क्या मनवाते हैं, ये ब्राह्मण धर्मी। ये आप फोटो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टेम्पल है या रथ यात्रा निकली हुई है, लोग घूम रहे हैं, सब चीज वही है। और देखिए ये क्या करवा रहे हैं, क्या है अशोक अष्टमी, सुनिए थोड़ा सा ये क्या लिखते हैं। ये हिंदू धर्म में अशोक अष्टमी के व्रत को बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। ये तो फाइनेंस में पता चल गया कि आज के डेट में सम्राट अशोक का बर्थडे था। ये देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि अशोक अष्टमी का व्रत करने से सभी प्रकार के शोक खत्म हो जाते हैं। तो भैया, जब सभी प्रकार के शोक खत्म हो जाते हैं तो क्यों नहीं मना रहे हो? ये देखिए आगे, और साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अशोक अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये इन लोगों ने देखिए क्या किया है इन्होंने। आज मतलब जो अभी 9 अप्रैल को जो अशोक अष्टमी आएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी, जो सम्राट अशोक का जो जन्मदिन है, उस दिन ये अशोक नाम की पेड़ की पूजा करवा रहे हैं। इस तरह से भारत का इतिहास गायब कराया गया है दोस्तों। नाम वही है, नाम पहले बदल दिया, अशोक को शोक कर दिया, बोला शोक नहीं होता है। और फिर क्या किया, पेड़ बना दिया, भैया ये पेड़ का नाम है, अब पेड़ की पूजा करो। तो बर्थडे तो लोग मनाते थे,
मनाते मनाते धीरे धीरे बुध और अशोक की जगह पेड़ पूजवाने लगा उस दिन, और उसके बाद से गायब ही कर दिया। अब क्या किया कि भैया ये तो छुपेगा नहीं, तो उसके अगले दिन इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे राम का कोई जन्म बता दो और नौमी खड़ा कर दो। तो उसने क्या किया, इसको दबाने के लिए उसके अगले दिन एक और पाया काल्पनिक किरदार राम का जन्मदिन खड़ा कर दिया, जबकि इतिहास हमने देखा, इतिहास में कभी राम के जन्म का पता भी नहीं चलता, ना राम का पता चलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक थे, उनको पेड़ मान के ये अपने धर्म ग्रंथों में बना के खड़ा कर दिया है। इस तरह से सम्राट अशोक का इतिहास गायब किया गया है। तो मेरे ख्याल से फैन गर्ल आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, कैसे इनने जो है हमारा इतिहास बर्बाद किया है। ये यही तो चक्कर है ना, यही तो सबसे बड़ा चक्कर है इन लोगों का, कि पब्लिक जो है उसको पता ही नहीं है कि हमारी सच्चाई क्या है, और कैसे अभी भी अगर हम अपने महापुरुषों की बजाय इन काल्पनिक महापुरुषों को कुछ कर रहे हैं, तो कैसे हम अपना इतिहास डे बाय डे आज भी खोते जा रहे हैं। और वो हमारे इंस्क्रिप्शन को उड़वा रहा है, सड़क बनवा रहा है तो उड़वा दिया, बताइए, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन उड़वा दिया। अभी 4-5 साल हुआ, उसने पुष्यमित्र शुंग का जो इंस्क्रिप्शन था, वहां पे जो प्रमाण था, जो सबूत था कि पुष्यमित्र शुंग जो है, जो मध्य प्रदेश में जो सुगन राजे जो थे वो लोग बौद्ध थे, वो सबूत उन लोगों ने ऊपर से गिरवा के तोड़ दिया कि सारे सबूत मिट जाए। ये लोग जो हैं उस समय हम अपने को स्थापित कर सके कि नहीं नहीं वो भी ब्राह्मण था और ये था, बहुत सारी चीजें। तो बहुत से ऐसे जो सबूत है ना, जो इनकी पोल खोलते हैं, उसको ये लोग मिटा रहे हैं, आज भी मिटा रहे हैं, और अपनी जनता मंदिर में जाकर घंटा बजा रही है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा क्या इतिहास है, इतिहास खोजना चाहिए। तो ये चीजें हैं। ठीक है फैन गर्ल, ओके। ओके सर, थैंक यू।